जय गुरुजी संगत जी। मैं इशिता एडमिन इस चैनल इशिता द फॉलोअर ऑफ गुरुजी की कृपा से आज मैं अपनी संगत जी के साथ कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद पता लगी। ब्लेसिंग्स उनकी मिलनी शुरू हुई जब मैं शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी। तो मैंने पुरानी संगत जी से ही सुना था कि गुरुजी रोज़ेस की फ्रेगनेंस में, बटरफ्लाई के रूप में, पीकॉक के रूप में ओम दर्शन देते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसी कभी प्रेजेंस फील हुई नहीं। मैंने कहा गुरुजी मुझे भी प्लीज़ ऐसी अपनी प्रेजेंस दिलाओ। मैंने कभी ऐसे मतलब फ़ील नहीं किया। तो क्या हुआ कि जब मैं शुरू में ऐसे गुरुजी के सत्संग सुन रही थी तो मैंने सुना कि बड़े मंदिर में नींबू पानी प्रसाद भी मिलता है, जो कि मेरा नींबू पानी बड़ा फेवरेट है। मैं बहुत पीती हूँ नींबू पानी। जैसे कई बार मुझे अनइजीनेस लगती है, कुछ होता है, तो मैं नींबू पानी ही पीती हूँ। तो जैसे मैंने नींबू पानी बना के अपने रूम में रखा। चलो मैंने सोचा अभी खाना खाया, हाफ एन आवर के बाद लेती हूँ। जैसे मैंने वो नींबू पानी ओपन किया, गुरुजी की उस नींबू पानी में इतनी तेज़ रोज़ेस की फ्रेगनेंस, जैसे मैं गुलाब जल पी रही हूँ, गुलाब की कोई ऐसे मतलब लिक्विड पी रही हूँ मैं, मुझे ऐसे फील हुआ। तो मैंने कहा इसमें इतनी गुलाब की, इतनी रोज़ेस की फ्रेगनेंस कैसे आ रही है। तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि कल मैंने गुरुजी का सत्संग पढ़ा था कि बड़े मंदिर में नींबू पानी प्रसाद भी दिया गया। तो मैंने एकदम से रियलाइज़ हुआ मुझे कि गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई और नींबू पानी को मेरा नींबू पानी प्रसाद बना दिया। जो मैं जैसे सबको एक मतलब उसके नींबू पानी को थोड़ा थोड़ा पानी में मिला के सबको मैंने प्रसाद दिया। और संगत जी मानोगे कि मैं हर एक दिन, ऐसा दिन नहीं गया कि मैं नींबू पानी ना पीऊँ। मैं डेली नींबू पानी पीती हूँ। नेक्स्ट सत्संग क्या हुआ मेरे साथ, नेक्स्ट मैं अपने बेड के पास साइड स्टूल रखती हूँ जहाँ पे मैंने अपने एक पानी का गिलास रखा हुआ था। तो अचानक मुझे ना कुछ घर का सामान चाहिए था, जो मैंने अपने हस्बैंड को शाम के टाइम बोला मार्केट जाओ और मुझे सामान ला के दो। वो आनाकानी कर रहे थे, अभी नहीं जाऊँगा, बाद में जाऊँगा, अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ घर पे। वो अपना ऑफिस का वर्क कर रहे थे घर पे। तो मैंने बोला प्लीज़ जाओ, नहीं तो मार्केट बंद हो जाएगी, 7-8 बज चुके, आप चले जाओ। तो वो जैसे गए ना, अपना वॉलेट घर भूल गए। वो अपना वॉलेट कभी घर भूलते नहीं थे। पहली बार हुआ कि अपना वॉलेट घर भूल गए और आधे रास्ते मुझे कॉल करके कहते हैं कि मैं अपना वॉलेट घर भूल गया। तो मैंने कहा आप वापस आ जाओ, ले जाओ, फिर दोबारा चले जाना। तो जैसे मैंने अपना पानी का ग्लास उठाया ना, टेबल पे क्लियर ओम दर्शन, जैसे किसी ने पेंसिल से ओम बनाया हो। संगत जी मैं आपको वो दिखाती हूँ जी। क्लियर ओम दर्शन मेरे साइड स्टूल पर जैसे पेंसिल से ओम बनाया हो। और ये गुरुजी ने तब ब्लेसिंग्स दी जब मेरे हस्बैंड को आधे रास्ते वापस भेजा। अपना वॉलेट भूल गए थे, उसी सोर्स से गुरुजी ने उनको वापस बुलाया। ये देखिए संगत जी। तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ही रोक रहे हैं मेरे हस्बैंड को उस टाइम बाहर निकलने के लिए। शायद उन पर उस टाइम कोई कष्ट होगा जो गुरुजी ने काटा होगा। मैं इतनी खुश हुई ना कि गुरुजी थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, आपने कुछ आने वाली मुसीबत काट दी होगी जिससे मेरे हस्बैंड को आधे रास्ते आपने वापस भेज दिया घर। ये तो था सेकंड ब्लेसिंग्स ओम दर्शन के रूप में। सो डे बाय डे ऐसी ब्लेसिंग्स इंक्रीज़ होती गई, फूड में, हर एक चीज़ में, मतलब लिक्विड में। गुरुजी ने इतनी अपनी प्रेजेंस शो करी। मैं कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स अपनी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए संगत जी, देखिए संगत जी, गुरुजी ने कैसे कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स देते आए हैं। चंदन की डब्बी में गुरुजी का फेस दर्शन। फिर जब मैं अपनी गुलाब जल की बोतल को ओपन किया तो उसमें गुरुजी ने अपने ओम दर्शन दिए। हलवा प्रसाद में गुरुजी ने अपने चरण दर्शन दिए। गुरुजी के बर्थडे से पहले रात को हमने उनके लिए केक काटना चाहते थे, बट केक उस टाइम अवेलेबल था नहीं। तो हमारे पास कुकीज़ पड़ी थी चॉकलेट वाली, तो खोलने से पहले गुरुजी ने उसमें अपना फेस दर्शन दिए थे।
और ये एक सत्संग था छोटा सा कि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ था, स्पाइसी खाना अलाउ नहीं था क्योंकि गला बहुत ख़राब था। तो ऐसे ही जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर गए घूमने, तो चाय स्टोरी पे मैंने देखा वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला हम यहीं बैठ के कुछ खा लेते हैं। जैसे हमने मैगी ऑर्डर करी, इतनी स्पाइसी मैगी, मैंने पहले गुरुजी को भोग लगाया और खाते खाते देखा गुरुजी ने अपने ओम दर्शन दिए, जो कि एक तरह से प्रसाद बना दिया था मेरे लिए, उसके बाद मेरा कोल्ड एंड कफ बिल्कुल ठीक हो गया था। हलवा प्रसाद में गुरुजी के ओम दर्शन। ये जहाँ पे मतलब हमारा सोफ़ा है रखा हुआ है, सामने गुरुजी का स्वरूप है। और थोड़े टाइम बाद देखा वहाँ पे गद्दी पे ओम दर्शन थे। रोटी में ओम दर्शन, जल प्रसाद के गिलास के ऊपर जो हमने कटोरी रखी थी उसमें ओम दर्शन। ये जब हम कुछ भी खाते हैं तो गुरुजी को जब भोग लगाते हैं, ये पोहे में ओम दर्शन। और भी बहुत ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग आए। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड एक बार बाहर गए कुछ खाने के लिए, तो वो हमें पर्टिकुलर रेस्टोरेंट नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने गुरुजी से बोला प्लीज़ गुरुजी हेल्प करो, मिलवाओ। तो बिना मैप ऑन किए गुरुजी ने वहाँ हमें चंदन की खुशबू दी, और वो खुशबू तब तक नहीं गई जब तक हम उस रेस्टोरेंट में पहुंच नहीं गए। जैसे जैसे हम उस खुशबू को फॉलो करते गए, मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैप मत ऑन करना, इस मतलब चंदन की खुशबू को फॉलो करो। तो जैसे जैसे हम फॉलो करते गए गुरुजी ने हमें पर्टिकुलर वहीं रेस्टोरेंट के सामने बाहर खड़ा कर दिया, और वो रेस्टोरेंट में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था काफ़ी बड़ा। मैंने बोला गुरुजी आपने अपने प्लेस पे बुलाया है। ये भी एक छोटा सा प्यारा सा हमारे साथ सत्संग बन गया उस टाइम। देन उसके बाद हम दोबारा जैसे कुछ दिनों बाद उसी रेस्टोरेंट में गए कुछ खाने के लिए, हमें वो मिला ही नहीं। हम ढूंढते रह गए, हमें लगा कि हम दोबारा उसी जगह मतलब भटक तो नहीं गए, पर नहीं। सबसे पूछा, वो कहते यहाँ तो नहीं है वो रेस्टोरेंट। मैंने कहा अभी तो हम पिछले हफ्ते खा के गए हैं, तो क्यों नहीं है। जैसे कुछ दिनों बाद वो रेस्टोरेंट ज़ोमैटो पे भी शो कर रहा था, बट वो जैसे हमने ऑर्डर प्लेस किया तो उसका कॉल आया, कहता मैं ज़ोमैटो वाले का कॉल आया, कहता मैं काफ़ी देर से भटक रहा हूँ, मुझे वो रेस्टोरेंट नहीं मिल पा रहा। पता नहीं ऐसा क्या हमारे साथ हुआ उस टाइम कि शायद वो रेस्टोरेंट कहीं और चला गया हो, कहीं और उसने शिफ्ट कर लिया हो, बट हमें नहीं मिला। ये तो बस गुरुजी को ही पता है कि क्या था क्या नहीं, इसका तो रीज़न आज तक हमें भी पता नहीं चला। शायद वो कहीं और सोचे कि आपके मन का वहम है, कहीं और शिफ्ट हो चुका हो, आप ज़्यादा ही। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की इच्छा। बट उस टाइम जो गुरुजी ने हमें खुशबू देकर उस रेस्टोरेंट के आगे खड़ा किया था, और उस प्लेस की जो हमने डिशेस खाई थी, इतना अमेजिंग टेस्ट आज तक नहीं मिल पाया। बस मिल जाए, प्रे करती हूँ शायद कहीं और प्लेस पे शिफ्ट हो, बट अभी तक तो मुझे मिला नहीं है जितना मैंने सर्च किया। उसके बाद बस डे बाय डे गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती गई, जहाँ जाना गुरुजी को लेके जाना। एक बार क्या हुआ, हम जैसे जा रहे थे, दिवाली के बाद कितना पोल्यूशन हो जाता है दिल्ली में, तो मेरे और मेरे हस्बैंड को ना पोल्यूशन से कुछ इतनी एलर्जीज़ हो गई, जैसे कफ, कोल्ड, हेडेक, जैसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था मार्केट में। तो जैसे हम जा रहे थे ना, हमारी दोनों की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। तो अचानक से एक बटरफ्लाई आई और हम दोनों को टच करके गई, विद इन अ सेकेंड हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। तो हमने कहा ये कैसे हो गया, तो ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। तो जैसे गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में आए और हम दोनों को टच किया, बस तभी हमारी सारी हेल्थ ठीक हो गई। नो हेडेक, नो कफ एंड कोल्ड। बस मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी हमेशा साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।